कौमी असम्बली में इस्लामाबाद में जुलसे जुलूस रेगुलेट करने का बिल मंजूर। बिल बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने पेश किया। बिल की मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। कहा, इतनी उजलत में बिल लाना सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल है। हमारे खिलाफ जुल्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने पेश किया। कहा है, इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। ताहयात नाअहली ड्रैकोनियन कवानीन था। सादिक और अमीन पर फतवा आया और ताहयात नाअहली की गई। हुकूमत की नैब कवानीन में तरामीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। आइन में अदलिया और मुतफ़िका किरदार वाज़ेह है। अदलिया और मुकन्ना को एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत पर नहायत एहतियात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जब भी मुमकिन हो कानून साजी बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। मौजूदा मुकदमे में भी तरामीम गैर आइनी होने के हवाले से हम कायल नहीं हो सके। इन तरामीम में से बहुत से तरामीम के मुअम्मार बानी पीटीआई खुद थे। बानी पीटीआई ने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। आज का फैसला दर हकीकत NRO 2 है। फैसला आवाम में लेकर जाएंगे। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, PDM ने नैब कवानीन में तरामीम की थी। तरामीम नून लीग और PPP के लिए थी। PTI दौर के इलेक्शन में कवानीन को ख़त्म किया। PTI ने शफाफ इलेक्शन और चोरों पर हाथ डालने के कवानीन दिए। हम मौजूदा पार्लियामेंट को जाली समझते हैं। जनरल इलेक्शन में PTI को दीवार से लगाया गया। कराची में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा को मुतासरा खानदान ने मुआफ़ी दे दी। दोनों खानदानों में डील 5.5 करोड़ रुपए में हुए। हादसे में जख्मियों को भी अलग से रकम अदा की गई। सुलहनामे के बाद सेशन कोर्ट कराची ने मुलजमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजमा के शोहर दानिश इकबाल की अबूरी जमानत में भी तौसीक कर दी। मुतवफ़ियान के अहले खाना ने अदालत में मुआहदे की तस्दीक कर दी। मुद्दई मुकदमे के वकील ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा कराए। मनशियात केस में मुलजमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। पीर को सुनाया जाएगा। चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी ने चेयरमैन नादरा की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरामीम करके तकर्री की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी रोक दे। अदालत का गाड़ियों की खरीदारी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। फ्रीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। हुकूमत सिंध के लग्जरी गाड़ियां खरीदने के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक और दिगर ने फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब में शहदा के अहले खाना, विफाकी काबीना के अरकान और दिगर शख्सियात भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ यादगार शहदा पर फूल रखेंगे। तकरीब से शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजहब के नाम पर कत्ल की इजाज़त किसी को नहीं। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं कि हथियार डाल दें। सब पाकिस्तानी हैं, मुल्क सबसे अहम है। हम सब पाकिस्तानी हैं, मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। रियासत की रेट सबको माननी होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है। मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने वालों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं।
जंग सितंबर के मौका पर जज्बा कौमी यकजहती सरमाया इफ्तिखार है। मार्का सितंबर में अफवाज का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर खुसूसी पैगाम। कहा, 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। कौमी इतिहाद और यकजहती के जज्बे से सरशार अफवाज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। रवायती दहशतगर्दी के बरअक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यौम दिफा और शहदा तजदीद अहद का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। कोयटा में यादगार शहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, मुल्क की सलामती और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सरफराज बुगटी ने कहा, पाक फौज ने मुल्क को हमेशा दुश्मन की मैली निगाहों से महफूज बनाया है। हम अपने अजीम शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। 1965 की जंग, पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा के मज़ारों पर तकरीबात। मेजर राजा अजीज भट्टी, कैप्टन सरवर शहीद, मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और दीगर शहदा को सलामी, फातह खानी और फूल रखे गए। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम दिफा की तकरीब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। तकरीब में अफसरान और जवानों के साथ शहदा के अहले खाना की भी शिरकत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। पेशावर में यौम दिफा और शहदा के मौका पर यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर्स पेशावर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी भी की गई। DIG खान में आतिफ शहीद पार्क में परचम कुशाई की तकरीब। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर आमिर हयात और शहदा के अहले खाना की शिरकत। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों पर टैबलो पेश किए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके बाना में तकरीब का इनेकाद किया गया। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पसरूर में चवंडा यादगार शहदा पार्क में तकरीब का इनेकाद। पार्क आर्मी के चाको चौबंद दस्ते की शानदार परेड। बलोच रेजिमेंट के जवानों की यादगार शहदा पर सलाम। लाहौर में तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल के घर से केनार रोड तक गाड़ी के साथ मुश्तबा मोटरसाइकिलों को ट्रेस कर लिया गया। ट्रेस की गई मुश्तबा मोटरसाइकिलें चलाने वाले तमाम अफराद ने हेलमेट पहन रखे थे। उनका रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और विफाकी दारुल हुकूमत में 16 साल के बाद पहली बार पोलियो केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल 4 में एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में ये रवां साल का 70वां पोलियो केस सामने आया है। वजीर आजम की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो ने तस्दीक कर दी।